मित्रों नमस्कार, राम राम, जय जय सिया राम। आज सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में मैं आचार्य तरुण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ मित्र हैं आचार्य राजेंद्र महाराज जी। हम दोनों मिल करके आप सभी को हनुमान जी से जुड़ी हुई, जो हमारे श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी हैं, जो हम सभी के विशेष सहायक हैं, जो हमारे सभी कष्टों को दुख को हरते हैं, उन हनुमान जी को आज हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आप सभी भी देखिए और कुछ हम विशेष बातें हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे चोला कैसे चढ़ाना चाहिए, चोला नीचे से ऊपर चढ़ाने वाले क्रम को क्या बोलते हैं, अगर ऊपर से नीचे कोई चोला चढ़ा रहे उस क्रम को क्या बोलते हैं, और इन पूजा में जो चोला चढ़ाने के जो नियम है उसमें क्या मंत्र बोलना चाहिए, क्या हनुमान चालीसा पढ़कर चोला चढ़ाना चाहिए, या कुछ विशेष ऐसी चीज़ें हैं जिसको करते हुए हमको चोला चढ़ाना चाहिए जो सिंदूर चढ़ाते हैं। और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि भगवान की पूजा में विशेष कौन कौन सी चीज़ें या कौन सा रंग वो पसंद करते हैं, प्रिय है हनुमान जी को, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आइए मिल करके इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए आइए पूजा क्रम में जुड़ते हैं। सबसे पहले पवित्रीकरण कर ले। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वबाह्याभ्यंतरः शुचिः शुचिः। ऐसा करने के बाद हमको अक्षत पुष्प लेकर के हनुमान जी का, अगर मंत्र याद ना हो शुद्धिकरण का, तो ओम नमः शिवाय या ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। अक्षत पुष्प हाथ में ले लें और उसको लेने के बाद हमको भगवान हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सामने में उसको छोड़ दें, थोड़ा सा जल छोड़ देना चाहिए। उसके बाद सिंदूर मिला लेना चाहिए। साथ ही चमेली का तेल आप मिला लें या घी मिला लेवे। हनुमान जी को विशेष तेल पसंद है इसलिए हम तेल चढ़ा रहे हैं। साथ ही आप अपने वस्त्रों पर भी ध्यान दें। लाल रंग प्रिय है तो लाल धोती अगर पहन ले तो और अच्छी बात है, या धुली हुई कोई भी वस्त्र आपको पहन लेना चाहिए। फिर अगर कोई मंत्र याद ना हो, हनुमान चालीसा याद हो तो अच्छी बात है, याद ना हो तो श्री राम जय राम, राम 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 सीताराम सीताराम ऐसा बोलना चाहिए। सबसे पहले हम पहला क्रम है जो पैर से लेकर के सिर तक की ओर बढ़ता है। इस क्रम को बोलते हैं हम लोग सृष्टि क्रम। सृष्टि क्रम में हम भगवान जी की सेवा करेंगे। सबसे पहले भगवान जी की सेवा से पहले स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते हैं। अब देखिए यह जो क्रम है ये सृष्टि क्रम है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। भगवान के जो पैर है वहाँ से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है कि जब श्री हनुमान जी भगवान राम जी के लिए माता सीता मैया जब सिंदूर लगा रही थी तो उन्होंने पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जी की दीर्घायु के लिए। तो माता सीता जी से जैसे ही हनुमान जी ने सुना वो सिंदूर फैला करके अपने शरीर पर ही लगाने लग गए, और वो एक खुशी वाला पल था। वो खुश होकर के राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम ऐसा बोल बोल करके राम जी के नाम से पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिए। और जब वो माता सीता के पास पहुँचे तो बोले देखिए मैंने राम जी के नाम से कैसा सिंदूर लगाया है। माता जी बहुत खुश हुई और माता जी ने उनको बताया कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है हनुमान जी, आप सदैव हर काल में जिएंगे और आप हर प्रकार की सिद्धियों को देने वाले होंगे। ऐसे हमारे श्री हनुमान जी है जो श्री राम जी के नाम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ जहाँ राम नाम ले जाही वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। और देखिए पहले जो क्रम है उसके बाद हाथ को ऐसे धो लें, और ये क्रम पैर की पूजा, जो पैर में सिंदूर लगाए उसके बाद हाथ धोना चाहिए, उसके बाद हाथ को पोंछ लेना चाहिए। अगला क्रम के लिए फिर हमको सिंदूर उठाना चाहिए, और ये जो क्रम है धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएगा। सिया राम या राम 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 ऐसा बोलना चाहिए। हनुमान चालीसा याद हो तो हनुमान चालीसा भी हमको अवश्य पढ़ना चाहिए, या सुंदरकांड से जुड़ा हुआ कोई विशेष
हमको चौपाई याद है या पूरा पढ़ना चाहिए, पर प्रयास करें राम जी का नाम लेते रहे। अब पुनः हाथ धो लेवे। कमर तक जाने के बाद, कमर तक सिंदूर लगने के बाद हमको हाथ धो लेना चाहिए। फिर आगे का क्रम फिर बढ़ाना चाहिए। हनुमान जी से विनती करना चाहिए कि धीरे धीरे ये क्रम आपके हृदय स्थल पर जहाँ श्री राम जी विराजित हैं उनका जब भी पूजन करे या स्पर्श करे उससे पहले हाथ अवश्य धो लेना चाहिए। अब अंतिम क्रम में जब मुख की ओर पहुँचे तो आपको कंधे के पास, मुख के ओर पहुँचे गले के ऊपर, तो आपको भगवान जी की सेवा के लिए फिर हाथ धोना है और अब फिर लगाते जाना है। बहुत प्रेम पूर्वक आपको सिंदूर अर्पण करते जाना है भगवान जी को। ये जो सृष्टि क्रम है इसके अंतिम में सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि जब पूरा चोला चढ़ जाए तो आपको नीचे से ऊपर की ओर भगवान के सभी अंगों को स्पर्श करते हुए राम जी का नाम लेते जाना है। मित्रों, ये जो क्रम था ये सृष्टि क्रम बोलते हैं। इसमें इसको हर जगह जो सरल भगवान जी है, जो हनुमान जी का छोटा विग्रह है या जो उग्र नहीं है, जैसे पंचमुखी हनुमान जी है, उसमें हम लोग को जब विशेष प्रयोग करते हैं, जब विशेष रूप से शत्रु हमको तंग करते हैं, किसी की आयु बढ़ानी है, कोई अगर रोगग्रस्त है, तो हमको उग्र प्रयोग में सृष्टि क्रम का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग सरल प्रयोग करते हैं, घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे व्यापार व्यवसाय में लाभ मिले और हमारे गांव में, घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहे कल्याण के लिए, तो हमको यही क्रम जो नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ इसको करना चाहिए। और संहार क्रम में मैंने बताया उग्र प्रयोग है, इसलिए भगवान जी के मुख की सबसे पहले सेवा करें, उसके बाद कंधे के पास हृदय स्थल की सेवा करें, हर सेवा के बाद जल लेना है, फिर कमर के पास का और फिर पैर का। ऐसे 4 क्रम ऐसे उल्टे क्रम में आएगा जो मुख से लेकर पैर तक रहेगा। वो उग्र प्रयोग के लिए है, उसको सामान्य जीवन में प्रयोग ना करें, विशेष स्थिति में ही करें। आइए और पूजा में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद भगवान जी को जल चढ़ाए, जनेऊ चढ़ाए और भगवान जी को विशेष रूप से उनके वस्त्र या उपवस्त्र के रूप में कुछ न कुछ उनको अवश्य चढ़ाए। और हनुमान जी के जो प्रिय नाम है श्री राम श्री राम श्री राम लेते रहें। श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, इसको लेते हुए फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और पास में ही धूप दीप दिखा दें, कपूर भी आरती लगा दें हनुमान जी को। ओम श्री हनुमते नमः। प्रेम से बोलिए हनुमान महाराज की जय। नैवेद्य आदि भी उनको लगा दे। तुलसी पत्र अवश्य डाले, वहाँ नैवेद्य है उसमें तुलसी पत्र अवश्य डाल देवे और अर्पित कर देवे। साथ में अक्षत पुष्प ले करके भगवान जी का ध्यान कर लेवे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। लाल देह लाली लसय अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, आप लोगों ने जाना कि कैसे हमको हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए। विशेष और कुछ उपाय रहेंगे, मैं उसको अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। आपका दिन शुभ हो, आप सभी पर हनुमान जी की, राम जी की कृपा बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, जय हनुमान।